आज हम कॉस्टिंग में मटेरियल का क्लास करवाएंगे। मटेरियल का फर्स्ट क्लास। मटेरियल मटेरियल में हम लोग को करना है स्टोर लेजर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लेवल और लैंडेड कॉस्ट। इतना करने से मटेरियल का काम खत्म हो जाएगा। मटेरियल में हम आज करेंगे, लिख लो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईओक्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और उसको बोल रहे हैं ईओक्यू। तो ईओक्यू क्या है ना, कितना क्वांटिटी मटेरियल हम एक एक बार में खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे बोलो? जितना क्वांटिटी खरीदने से तुम्हारा कॉस्ट सबसे कम होगा उतना खरीदना है। जितना क्वांटिटी खरीदने से कॉस्ट कम होगा उतना क्वांटिटी खरीदना है। उसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। कितना क्वांटिटी खरीदेंगे? हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मानो तुम्हारा फैक्ट्री में मटेरियल डिमांड है, मटेरियल चाहिए एक साल में 12,000 kg पर एनम मटेरियल चाहिए। ये 12,000 kg तुम एक बार में खरीद सकते, 6,000 करके दो बार में खरीद सकते हो, या 1,000 करके 12 टाइम्स खरीद सकते हो। कितना क्वांटिटी खरीदना है? आंसर होगा जितना क्वांटिटी खरीदने से तुम्हारा कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा उतना क्वांटिटी खरीदना है। हम 1000 करके खरीदेंगे तो हमको बार बार जाना होगा, लाना होगा 12 टाइम्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। और हम एक बार में 12,000 खरीद के लाएंगे तो एक बार में आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा। और 12,000 क्वांटिटी एक साथ खरीद लिए हैं, बड़ा गोडाउन चाहिए रखने के लिए, तुम्हारा पैसा ब्लॉक होगा, कुछ डेप्रिसिएशन होगा, कलर फेडअप होगा, वेस्टेज होगा, उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। यहाँ पे दो कॉस्ट मेनली इन्वॉल्व है, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक है कैरिंग कॉस्ट। तो तुम कितना क्वांटिटी खरीदोगे? जितना क्वांटिटी खरीदने से ये दोनों कॉस्ट सबसे कम होगा उतना क्वांटिटी खरीदेंगे। तो ईओक्यू क्या है? ईओक्यू तुमको बता देगा कितना क्वांटिटी खरीदना है। ईओक्यू लेवल में कॉस्ट सबसे मिनिमम होता है। लिखो, एट ईओक्यू लेवल cost will be minimum. EQ लेवल में सबसे कॉस्ट कम होगा। क्वेश्चन है EQ क्या है?
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखो, देख के लिखोगे। EOQ इक्वल्स टू रूट ओवर पूरा होगा 2AO डिवाइडेड बाई CI, 2AO बाई CI। क्वेश्चन है रूट जो लिखे पूरा वो नीचे से ऊपर तक होगा। क्वेश्चन है ए किसको बोलते हैं? ए इक्वल्स टू एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल, पूरा साल में कितना चाहिए। ओ इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी इक्वल्स टू कॉस्ट पर यूनिट, सी इक्वल्स टू कॉस्ट पर यूनिट। स्मॉल आई इक्वल्स टू रेट ऑफ कैरिंग, स्मॉल आई इक्वल्स टू रेट ऑफ कैरिंग। ये रेट ऑफ कैरिंग क्या है? रेट ऑफ कैरिंग का मतलब क्या है? ये डिप्रिसिएशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, रिस्क हो सकता है, और भी कोई परसेंटेज देगा तो उसको रेट ऑफ कैरिंग बोलते हैं। अब सी आई क्या है? सी है सी इंटू आई, यहाँ पे सी दिए, यहाँ पे आई है, दोनों इंटू करने से सी आई। सी आई को बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और उसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट, और उसको बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। तो EOQ निकालना है तो ये सब चीज चाहिए। मानो एनुअल डिमांड 12,000 kg, तुम्हारा EOQ करके निकला, मान लेते हैं 2,000 kg निकला। मतलब क्या हुआ? एनुअल डिमांड जहां पे हम 12,000 kg बोल रहे हैं, EOQ करके निकला 2,000 kg। इसका मतलब क्या हुआ? साल में कितना बार ऑर्डर देंगे? 6 टाइम्स 12,000, एक एक बार में 2,000 करके ऑर्डर देंगे, मतलब 6 बार ऑर्डर देंगे, है ना। हम ए फॉर एनुअल डिमांड लिखे, तुम्हारा किताब में हो सकता है सी फॉर एनुअल डिमांड होगा, तुम्हें अपना मर्जी। ये डिनोमिनेशन जो हम लिखे हैं ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, तुम सी फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख दो, एक्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख दो। हम लोग का फॉर्मूला है 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट। इसको तुम अपना हिसाब से लिखना। फॉर्मूला ऑलवेज ए 2AO बाई CI लिखना होगा, कोई जरूरी नहीं है। क्या बोले समझ में आया? तुम अपने हिसाब से कर लोगे। तो हम क्या किए ना, पहला वर्ड को लेके एनुअल डिमांड जैसे ए, ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ लिए, कॉस्ट पर यूनिट को सी लिए, आई को रेट ऑफ कैरिंग लिए, तुम और कुछ ले सकते हो। EOQ करके मतलब मानो 2,000 निकला, मतलब क्या हुआ? तुम कितना बार ऑर्डर दोगे? 6 बार। कैसे आया? अब लिखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ, हाँ বলছিলাম যে কি মানে আমি এ থেকে যদি লোন ডিমান্ড নিই আর ও থেকে যদি অর্ডারিং কস্ট নিই, ওগুলো এর মধ্যে ডিলিট করে तुम्हें নিজের মতো করে লিখে দিতে হবে সাইডে যে আমি ये एनुअल डिमांड को किया क्या लिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्या लिया, हम इसमें इंडिकेट कर देना है। तो
तो चलेगा, कुछ भी लो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स होगा ए डिवाइडेड बाई ईओ क्यू। ए डिवाइड बाई ईओ क्यू देखो आ रहा है कि नहीं बोलो। एनुअल डिमांड क्या है 12,000 और नंबर ईओ क्यू क्या निकला 2,000, मतलब 6 ऑर्डर्स आ रहा है। नेक्स्ट लिखो टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। आज एक ऑर्डर देंगे हम, साल में 6 बार ऑर्डर देंगे, क्लियर हो गया। आज एक ऑर्डर देंगे तो नेक्स्ट ऑर्डर कब देंगे, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। क्या होगा ना 12, एक साल में 12 महीने होता है, 12 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तुम वीक्स में रखना चाहते हो तो 52, एक साल में 52 वीक्स होता, 52 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तुम डेज में रखना चाहते हो तो 365 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स करेंगे। टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। यहां पे पूछता है टोटल कॉस्ट क्या है। कॉस्ट क्या है, हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। यहां पे 3 कॉस्ट इन्वॉल्व है ईओक्यू में। नंबर 1 है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट मतलब कितना में खरीदा, ये होगा ए इंटू सी। समझे नहीं, एनुअल डिमांड 12,000 और कॉस्ट पर यूनिट देके इंटू कर देंगे। सोचो तुम खरीदते हो, कॉस्ट पर यूनिट ₹10 तो आई बनो, यहाँ पे आई बोल देते हैं 20% कर देते हैं। और सी आई क्या होगा बोलो, सी आई क्या होगा 10 इंटू 20% इक्वल टू 2। ऑर्डरिंग कॉस्ट एग्जाम्पल दे लेते हैं 750 मान लेते हैं ऐसा। तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखो, परचेस को ए इंटू सी, तो हम क्या करेंगे 12,000 इंटू 10। नंबर 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बार ऑर्डर दिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 6 ऑर्डर दिए, जो ए बाई ओ क्यू। तो नंबर ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा ए बाई ओ क्यू होने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ओ, यहाँ पे आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम एकदम ईओक्यू में जितना कुछ हो सकता है हम ये नोट में पूरा कर देंगे और कोई डिफिकल्टीज नहीं रहेगा, सब कुछ एक नोट का अंदर स्विच करके रख देंगे। नंबर 3 कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या होगा ना ईओ क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी आई, यहाँ पे निकलेगा। ये 3 कॉस्ट इन्वॉल्व है, एक है परचेज कॉस्ट, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक है कैरिंग कॉस्ट। ये तीनों जोड़ देते हैं, जोड़ने से होगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये जितना क्वांटिटी में एक टोटल कॉस्ट कम होगा उतना क्वांटिटी खरीदेंगे। जितना क्वांटिटी खरीदने से एक टोटल कॉस्ट कम होगा उतना क्वांटिटी खरीदना है। देखा गया जो ईओक्यू लेवल में सबसे कॉस्ट एक कम होता है।
ये जो ईओक्यू आया, ये फॉर्मूला कैलकुलस का प्रूव करके आया। कैलकुलस में इसको अप्लाई करने के बाद रिजल्ट निकला यही। इसी फॉर्मूला डालने से सबसे कॉस्ट कम होगा, समझे। तो कैलकुलस में ये फॉर्मूला को डाल देंगे। डालने के बाद देखा गया कॉस्ट क्यों कम हो रहा है ना, ईओक्यू लेवल में बोथ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ये दोनों सेम हो रहा है। इसी एक जगह है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर हो जाए, इक्वल। तो लिखो एट ईओक्यू लेवल, at EOQ level, both ordering cost and carrying cost will be सेम। ओनली ईओक्यू लेवल में, और कोई लेवल में नहीं। ईओक्यू करके जितना क्वांटिटी निकलेगा उसी क्वांटिटी में ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होगा, समझे। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को क्या बोलते जानते हो? लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट, लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को बोलते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल्स टू रूट ओवर एक साथ 2AOCI, ऐसा एक लाइन में। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट एक साथ निकालना है तो 2AOCI कर देंगे भी निकल जाएगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का अभी तक इतना नोट है। और एक बार रिकैप कर ले। ईओक्यू मतलब कितना क्वांटिटी खरीदने से कॉस्ट कम होगा, इसलिए इकोनॉमिक बोला। फॉर्मूला 2AO/CI। नंबर ऑर्डर्स क्या निकलेगा? A/EOQ। टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स 12 नंबर ऑफ ऑर्डर्स। टोटल कॉस्ट क्या होगा? परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। परचेस कॉस्ट होगा A इंटू सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा A/EOQ इंटू O और कैरिंग कॉस्ट होगा EOQ/2 इंटू CI। और EOQ लेवल में ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम होगा। और इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला जितना बोले हम एक सम अपना बना के दे रहे हैं, जिसमें क्या होगा टोटल चैप्टर कवर रहेगा। तो तुम लोग वो सम को लिखो, हम लिखा रहे हैं। एग्जाम्पल, एनुअल डिमांड of material in a factory is 12,000 kg। सेम एग्जाम्पल देते हैं, 12,000 kg। कॉस्ट पर kg इक्वल टू ₹10। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इक्वल टू ₹750। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹750। डेप्रिसिएशन 5%, इंटरेस्ट
12%, रिस्क 3% इन्वॉल्व है यहाँ पे। कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर ए, POQ सेम पॉइंट में नंबर ऑफ ऑर्डर्स टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स एंड टोटल कॉस्ट, जो हम नोट में दिए हैं। पहला क्वेश्चन एक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारा जो परचेज मैनेजर है उसको EOQ आता नहीं है। वो बोला हम 4000 करके गुड्स खरीदना चाहते हैं, मतलब टोटल क्वांटिटी को 3 बार में खरीदना चाहते हैं, एक बार में 4000 करके। वो सही ना गलत, वो हम लोग प्रूव करेंगे। देखो परचेज मैनेजर currently purchasing purchase manager currently purchasing 4000 kg पर लॉट, मतलब एक बार में। इज परचेज मैनेजर इज राइट, परचेज मैनेजर सही है। परचेज मैनेजर 4000 करके ले रहा है, परचेज मैनेजर सही कर रहा है गलत कर रहा है, प्रूव करना होगा। कभी कभी ज्यादा क्वांटिटी खरीदने से डिस्काउंट मिलता है। तुम 1 यूनिट खरीदने जाओ, जितना पैसा मिलता है 1 डजन लेने जाओ, थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, लिखो सप्लायर्स ऑफ मटेरियल offers price discount at the rate of 2% for minimum purchase of 6000 kg per lot, 6000 kg per lot, minimum purchase of 6000 kg per lot should discounting offer be accepted। डिस्काउंटिंग ऑफर लेंगे या नहीं, टोटल कॉस्ट बताएगा। टोटल कॉस्ट तुम्हारा कम हो रहा है तो डिस्काउंटिंग ऑफर ले लेंगे। ये 3 क्वेश्चन में EOQ का मैक्सिमम पोर्शन कवर हुआ है। तो ये जो साम्स है, तो हम लोग अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले जो जो चीज दिया है वो लिख लेते हैं, क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। क्या क्या चाहिए तुमको, नाम को EOQ के रिकमेंड हिसाब से चाहिए। पहले फॉर्मूला लिखो, EOQ इक्वल्स टू
रूट ओवर 2AO डिवाइड बाई CI, ये लिख लिए। उसके बाद व्हेयर ऐसे लिखना होगा, A इक्वल्स टू एनुअल डिमांड इक्वल्स टू 12,000 kg, लिख दो। O इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रुपीज कितना है 750। C इक्वल्स टू कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू 10। I इक्वल्स टू रेट ऑफ कैरिंग, यहाँ पे क्या का परसेंटेज दिया 5 प्लस 12 प्लस 3 20%। CI इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू C इंटू I इक्वल टू 10 इंटू 20% इक्वल्स टू 2। जो जो चाहिए हम लोग लिख लिए। ए एनुअल डिमांड 12,000, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 750, सी इक्वल्स टू कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू 10, आई इक्वल्स टू रेट ऑफ कैरिंग 20% और सी आई कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 2। तो ये क्यों निकालो, ये क्यों में डाल दो, रूट ओवर 2 इंटू एनुअल डिमांड क्या है 12,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है 750 डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट क्या है 2। तो ये 2 कट गया, 12,000 इंटू 750 इक्वल करो, उसके बाद रूट करो। कितना आ रहा है 3000 kg। ये क्यों बोल रहा है, एक एक बार में 3000 करके लोगे तो तुम्हारा कॉस्ट सबसे कम होगा। नहीं है, 3000 क्वांटिटी करके लेने से कॉस्ट सबसे कम होगा, वो हम प्रूव कर देंगे बाद में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा बोलो, ईओ क्यूब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होगा ए बाई ईओ क्यू, ए बाई ईओ क्यू। राइट। तो ए कितना है 12,000। 12,000 बाई 3,000 इक्वल टू 4 ऑर्डर्स। 4 बार, साल में 4 बार ऑर्डर दोगे, साल में 4 बार ऑर्डर दोगे, है ना। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स और टोटल कॉस्ट, यही दो पूछा है। टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स होगा 12 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4, 3 मंथ्स। एक एक ऑर्डर 3-3 महीने गैप में देंगे, डेज में भी आ सकता है और वीक में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट में 3 तो कॉस्ट इन्वॉल्व है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, नंबर 1 परचेज कॉस्ट ए इंटू सी, कितना 12,000 इंटू 10, 1,20,000। नंबर 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला क्या दिया है, ए बाई ओ क्यू, मतलब ये हुआ नंबर ऑफ ऑर्डर्स,
ओ, हाँ बोलो क्या होगा? इंटू 750, कितना? 3000। नंबर 3 कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? EOQ बाई 2 इंटू CI। EOQ क्या निकला तुम्हारा? 3000 बाई 2 इंटू 2, 3000। दोनों बराबर हुआ कि नहीं? यार EOQ लेवल में बहुत ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होना चाहिए, तो सेम हो गया। तो आप जोड़ देते हैं 1,26,000 टोटल कॉस्ट। EOQ बता रहा है जो तुम 3000 क्वांटिटी करके खरीदोगे तुम्हारा कॉस्ट सबसे कम होगा। EOQ बता रहा है जो 3000 करके लेने हैं, मतलब पूरा एनुअल डिमांड को पूरा साल में 4 बार में लेने बोल रहे हैं, तो सबसे कॉस्ट कम होगा। और एक चीज़ बोले थे EOQ लेवल में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होना चाहिए। नहीं हुआ तो सब गलत है। सिर्फ EOQ लेवल में और कोई लेवल में नहीं, ओनली EOQ लेवल में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए तो हो गया। क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा? बोलो जो पार्टसे मैनेजर अभी 4000 क्वांटिटी करके ले रहा है, पार्टसे मैनेजर सही ना गलत? यही तो है। तो टोटल कॉस्ट ही बता देगा। टोटल कॉस्ट 1,26,000 से कम होगा तो पार्टसे मैनेजर सही है, और 1,26,000 से ज़्यादा होगा तो पार्टसे मैनेजर गलत है। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट if purchased 4,000 kg पर लॉट, 4000 क्वांटिटी खरीदने से क्या कॉस्ट है निकालो। वही सेम चीज, नंबर 1 परचेज कॉस्ट क्या होगा बोलो? A इंटू सी। परचेज कॉस्ट होगा A इंटू सी, 12,000 2000 इंटू, into 10. राइट, 1,20,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा बोलो? ए भाई EOQ तो नहीं, EOQ नहीं होगा, 1000 EOQ तो फॉलो किया नहीं हो, तो ए भाई क्यू कर दो। मेरा क्यू मीन 4000 इंटू ओ, 12,000 बाई 4000, और 3 बार में ले रहा है, टोटल क्वांटिटी 3 बार में ले रहा है ना, इंटू ओ 750। 2250। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट बचा लिया। पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट EOQ लेवल में कितना था? 3,000 था। यहाँ पे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ा सेव हुआ। देखते हैं नंबर 3 कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट Q/2, वहां पे था EOQ/2 था, इंटू CI, 4000/2 इंटू 2, ये बार कॉस्ट बढ़ गया। স্যার हाँ बोलो। স্যার আমরা যখন মানে ইউকিউ লেভেলে করছি তখন তো স্বাভাবিক ব্যাপার, মানে যেটা করছি সেটাই তো মিনিমাম হবে। হবে, অন্য কিছু এবার করলে বাড়বে,
कुछ भी ईओक्यू लेवल से ज़्यादा और ईओक्यू लेवल से कम कुछ भी क्वांटिटी खरीद ले कॉस्ट बढ़ेगा। तो पहले कॉस्ट क्या था, 1,26,000 था, अभी क्या हुआ, तो लिखो द ऑर्गेनाइजेशन suffer loss by rupees 250 due to purchase manager's policy. Due to purchase manager's policy. परचेज मैनेजर जो पॉलिसी अपनाया है उसमें ऑर्गेनाइजेशन को 250 लॉस हुआ है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला तुमको, सप्लायर बोल रहा है तुमको 2% डिस्काउंट दोगा, कितना क्वांटिटी खरीदने से, 6,000 मतलब टोटल जो एनुअल डिमांड है तुम्हारा 12,000, उसको 2 बार में लेने बोल रहा है ना। लिखो, हेडिंग करो, इफ डिस्काउंटिंग ऑफर इज एक्सेप्टेड, तुम डिस्काउंटिंग ऑफर लेने से क्या हो रहा है, हम मान ले रहे हैं, तो तुम्हारा जो कॉस्ट पर यूनिट मतलब सी चेंज हो जाएगा, 10 माइनस 2% ऑफ 10 9.80 हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट 9.80 पर केजी चेंज हो गया, सी चेंज हो गया। सी चेंज हो जाने से सी आई भी चेंज होगा, सी आई क्या होगा, सी इंटू आई, 9.8 इंटू 20% कितना हो रहा है, 1.96। आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन टोटल कॉस्ट, नंबर 1 परचेज कॉस्ट, निकालो परचेज कॉस्ट, निकालो क्या होगा, ए इंटू सी होगा, तो ए इंटू सी, ए कितना है 12,000, सी कितना है 9.8 होगा, अभी कितना आ रहा है 1,17,600। 1,17,600। नंबर 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट ए बाई क्यू इंटू ओ होगा, क्योंकि तुमको 6,000 लेना ही होगा, 12,000 बाई 6,000 इंटू 750, 1,500। नंबर 3 कैरिंग कॉस्ट, ये होगा Q बाई 2 इंटू सी आई, यहाँ पे 6,000 लेके ही करेंगे, 1.96 है सी आई,
आप जोड़ दो। वन 1,24,980 पहले था 1,26,000 ईओक्यू लेवल में, अभी आया 1,24,980, कम है, तो डिस्काउंटिंग ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। डिस्काउंटिंग ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। समझ में आया ईओक्यू? याद आ गया पूरा? कितना इजी हो गया देखो, एक नोट में पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, उसमें सब कुछ चीज दे दिए हैं। तो हम लोग अभी साम्स में देख रहे हैं क्या नोट में है। हम करा रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट सम्स करा रहे हैं, हम लोग का मटेरियल का सम नंबर 7। हो सकता है तुम लोग का मटेरियल में नंबरिंग अलग हो, ये नया मटेरियल हो रहा है, इसमें 7 नंबर मतलब 5 है। न्यू तुम लोग का जो पास मटेरियल है जो 5 में होगा, जो पीडीएफ में गया वो 7 में है। तो ये सब हम अभी करते हैं। हम 7 लिख रहे हैं, तुम लोग 5 भी लिख सकते हो, 5 लिखो अपना अपना बुक में जो मटेरियल नंबर है। आज जिन लोग के पास क्वेश्चन नहीं है इसको भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो फॉर द टाइमिंग। ये दिया, अब मैन्युफैक्चरर क्या बोला, एस लिमिटेड मैन्युफैक्चरर स्पेशल प्रोडक्ट द follows the policy of EOQ for one of its components। परचेस प्राइस 200 दिया, क्या है सी। कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर कितना है 100, ओ दे दिया। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना दिया 10%, दैट इज आई दे दिया। और इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट मिला के कितना दिया 4,000। और द कंपनी इज ऑफर a discount of 2% for minimum purchase of 2,000 components at a time। कंप्लीट EOQ। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ए नहीं दिया है, सामने ए दिया है, एनुअल डिमांड नहीं होने से कैसे करेंगे। EOQ चाहिए तो 2 इंटू एनुअल डिमांड चाहिए, ए इंटू ओ, तो एनुअल डिमांड नहीं दिया है ना। जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं। सम में क्या क्या दिया, परचेस प्राइस क्या है इक्वल टू सी 200, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इक्वल टू ओ 100, rate of carrying I equals to 10%, annual demand equals to A, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो एनुअल डिमांड तो नहीं दिया, सी दे दिया, ओ दे दिया, आई दे दिया, ए नहीं दिया। और क्या दिया इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब
ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट कितना दिया? 4000 ये दे दिया। इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला हम क्या नोट में दिए थे? √2AOCI इक्वल टू 4000 लिखो। इन्वेंट्री कॉस्ट √2AOCI ये पता नहीं रहने से ये सामने नहीं हो पाएगा। √2AOCI इक्वल टू 4000। अब रूट को उठाना है, क्या करेंगे? स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से 2AO कितना है? 2 इंटू ए इंटू ओ कितना है? 100 इंटू CI कितना है? CI 200 इंटू 10% 20 CI 20 है तो 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट ये हुआ। तो रूट उठाएंगे तो क्या करेंगे? रूट उठने से 1/2 स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर इक्वल टू 4000 स्क्वायर। मतलब सीधा रास्ता में नहीं दिया, इंपॉर्टेंट सम्स। आप क्या करेंगे? A2 कट गया तो ये कितना हो रहा है? 4000 ना क्या? 4000A इक्वल्स टू 16 का बीच है 1 2 3 4 5 6 0 होगा। ना क्या? हम लोग सही है। तो 8 से 200 I 10% 20 2AOCI A equals to 4000 लिखो। A equals to 4000 यूनिट्स। एनुअल डिमांड निकल गया। आप EOQ निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा EOQ इक्वल्स टू √2AO डिवाइड बाई CI। EOQ इक्वल्स टू √2 इंटू 4000 इंटू O कितना है? डिवाइड बाई CI कितना है? 20 200 यूनिट्स। EOQ निकल गया। करो जिन लोग नहीं कर पाए हो अभी, थोड़ा वेट करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा? हाँ तो टोटल कॉस्ट एट EOQ लेवल निकालो। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट EOQ लेवल। Calculation of total cost at EOQ level. Number 1, purchase cost A into C। A कितना है? इंटू
कितना हो रहा है? 8 lakh. 8 lakhs. Number 2, ordering cost. A by EOQ into O, यही तो फॉर्मूला। EOQ क्या निकला? इंटू O, तो कितना आ रहा है? दो. 2000. नंबर 3, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट होगा EOQ by 2 इंटू CI। CI क्या निकला? देखो दोनों बराबर हुआ कि नहीं? दोनों और एक चीज देखो, EOQ के लिए दोनों कॉस्ट बराबर हुआ ना। और इन्वेंट्री कॉस्ट 2000 मिला के कितना दिया था? 4000 दिया था, वो भी प्रूव हो जा रहा है। इन्वेंट्री कॉस्ट क्या दिया था? 4000 दिया था, वो भी प्रूव हो गया। ये हो गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट। समझे? क्वेश्चन किया यहाँ पे बोलो जब 2% डिस्काउंट देगा, मिनिमम 2000 कंपोनेंट्स एट ए टाइम लेने। EOQ क्या बता रहा है? 200 करके लेने। पर सप्लायर ऑफर दिया 2000 लो तो 2% डिस्काउंट देंगे। आप डिस्काउंटिंग ऑफर लेंगे या नहीं, देख लेते हैं। तो हेडिंग क्या करेंगे? इफ डिस्काउंटिंग ऑफर इज एक्सेप्टेड। डिस्काउंटिंग ऑफर लेते तो सी तो चेंज होगा, सी चेंज होगा ना। कितना चेंज होगा? सी कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? सी 200 माइनस 2% ऑफ 200 196। तो सी आई कितना होगा? 196 इंटू कितना परसेंट? 10%, 19.6। तो अभी क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। नंबर 1, परचेज कॉस्ट। ए इंटू सी, एनुअल डिमांड कितना है? इंटू 196, 7,84,000. 7,84,000। नंबर 2, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ए बाई क्यू इंटू ओ, कितना लेने से डिस्काउंट मिलेगा? 2000 इंटू ओ कितना है? 100, 200। नंबर 3, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होगा बोलो? Q by 2 इंटू CI। 2000 by 2 इंटू CI क्या निकला? 19.6। अब टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट
803,800 टोटल कॉस्ट। पहले टोटल कॉस्ट क्या था? 8,04,000 8,04,000 था, तो अभी आया 8,03,800। तो डिस्काउंटिंग ऑफर लेंगे या नहीं लेंगे? तो लेंगे। लेंगे। लिखो डिस्काउंटिंग ऑफर क्या लिखें? शुड बी एक्सेप्टेड। और एक क्वेश्चन पूछा, तुम लोग करोगे घर में। वुड योर एडवाइस डिफर इफ द कंपनी ऑफर 5% डिस्काउंट ऑन सिंगल ऑर्डर? क्या सिंगल ऑर्डर? तुम्हारा एनुअल डिमांड कितना? 4,000। तो एक बार में तुमको 4,000 करके लेने से 5% डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंटिंग ऑफर लोगे या नहीं? 5% डिस्काउंट देंगे, पर तुमको 4,000 क्वांटिटी लेना होगा एक बार में, मतलब पूरा जो एनुअल डिमांड है वो एक बार में ले लेना है ना? तो चेंज क्या होगा बोलो? इफ 5% डिस्काउंटिंग ऑफर इज एक्सेप्टेड, ये तो बात है ना। इफ 5% डिस्काउंटिंग ऑफर इज एक्सेप्टेड, 5% डिस्काउंट ऑफर लेने से क्या हो रहा है? सी कितना हो रहा है? सी 200 माइनस 5% ऑफ 200, 190। सी चेंज हुआ, और क्या चेंज होगा? सी आई 190 इंटू 10%, 19 होगा। तो आप टोटल कॉस्ट निकाल लो ऑफ टोटल कॉस्ट। স্যার আপনি তো করিয়ে ইফ দিলেন। আর করে দিচ্ছি, ইফ 4,000 units order at a time, सिंगल ऑर्डर में 4,000 क्वांटिटी ले रहे हैं हम लोग, तो नंबर 1 परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट ए इंटू सी, 4,000 इंटू 190 कितना आ रहा है? 7,60,000 7,60,000। नंबर 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट ए बाई क्यू इंटू ओ, 4,000 बाई 4,000 ही लेना होगा, इंटू ओ कितना है? 100 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। कैरिंग कॉस्ट क्यू बाई 2 इंटू सी आई, टोटल कॉस्ट 7,98,100। तो ये भी ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 5% डिस्काउंटिंग ऑफर should be accepted है? तो क्या हुआ, हम लोग एक साथ EOQ का जितना भी छोटा मोटा ये समझा था, इसमें मेन प्रॉब्लम था जो ये दिया नहीं था, है ना?
अब होमवर्क देंगे नेक्स्ट क्लास में ईओक्यू में और भी अच्छा इंटरेस्टिंग सम्स करवाएंगे। हाँ, तो ईच एंड एवरी इजी वे में करें, एकदम इजीएस्ट वे, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इजीएस्ट वे में होगा। और एक क्लास कंप्लीट करके तब नेक्स्ट क्लास में और भी एडवांस सम्स करवाएंगे, वो करोगे तुम लोग। अभी होमवर्क दे देते हैं। नहीं हो पाएगा, सारा सम्स नहीं हो पाएगा। तुम लोग का हम पीडीएफ से करोगे, वो इसमें ये सब नहीं है। नंबर 1 करोगे, पीडीएफ का 1 ये वाले इसमें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। पीडीएफ का 1 लिख लो पहले, 1 पीडीएफ का 5 मिला लोगे अपना किताब का साथ। 1 5 पीडीएफ का 1 5 8 1 5 8। ठीक है, बाकी है ना, इसलिए दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है।